एक बार ऐसे एक टीचर ने पूछा बच्चे से कि एलोवेरा किसे कहते हैं। कोई है पंजाब साइड से है कोई? हाँ है, कुछ लोग हैं। तो टीचर ने बच्चे से पूछा कि बच्चे बताओ एलोवेरा किसे कहते हैं। तो बोले सर पंजाब में जब छोटा भाई बड़े भाई के लिए पैक बनाता है तो कहता है एलोवेरा। टीचर बेहोश हो गया। वापस से आप सभी लोगों को टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज इस तरीके से हंसते मजाक करते हुए सीखते जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम सभी लोग यहाँ पर कोई करोड़पति अरबपति के तो बच्चे हैं नहीं कि हमारे पास 100-200 करोड़ रुपए हों। हम सभी लोग एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। तो पूरे दिल दिमाग और ध्यान से यहाँ पर रहना है ना, पूरे दिल दिमाग और ध्यान से रहना। अगले 4 दिन तक भूल जाओ आप, क्योंकि जितनी उम्र आपको मिली है इस उम्र में आपने अभी तक जो जिंदगी जी है आप भी मजा करने आए हैं। टाइम दिया गया 10 बजे और 11 बजे तक आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। आपको बताया गया कि जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठना। तो ये नहीं कि रात को आप 3 बजे तक पार्टी कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा फिर, है ना। क्योंकि यहां पर हम लोग घूमने नहीं आए हैं, सीखने आए हैं, है ना। मनोज सर यहां पर बता रहे थे कि कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी का प्लान अच्छा है, कंपनी का सिस्टम अच्छा है, कंपनी के एमडी अच्छे हैं, कंपनी में सैकड़ों लोग करोड़पति हैं, कंपनी में सैकड़ों कार अचीवर हैं। बता रहे थे मनोज सर यहां पे। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है, सिस्टम अच्छा है। लेकिन अब हमें अच्छा करके दिखाना है। मजा तो तब आएगा जब अच्छा चेक आपका हर हफ्ते बनने लगे। मजा तो तब आएगा जब आपका हर हफ्ते फटाफट बड़े बड़े चेक बने, हर महीने आपके फटाफट लेबल चेंज हो, आप एक अच्छे से घर में आ जाएं, अच्छी सी गाड़ी में आ जाएं, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लिखाने लगे, बड़ी बड़ी टीम आपकी चलने लगे, बड़ा बड़ा सेमिनार मीटिंग आपके पर्सनल ग्रुप का होने लगे, तब असली मजा आएगा, है ना। कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन आपके मेरे घर में अगर 1 रुपया नहीं आ रहा तो फिर क्या मतलब है। तो ऐसा कुछ बात यहां पर बताऊंगा मैं अभी आप सभी लोगों को, जिससे आपके चेक भी बड़े बनेंगे, टीम भी बड़ी बनेगी और आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? सच में? तो मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि हर कंपनी के बनाए हुए अपने नियम होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं। अगर आपको उस कंपनी से फायदा उठाना है, उस कंपनी से आप पैसा कमाना चाहते हो, बड़े आदमी बनना चाहते हो, तो उनके बनाए हुए नियमों और सिद्धांतों का आपको पालन करना पड़ेगा। तभी आप उस संस्था, उस कंपनी से फायदा उठा सकते हो। आप अगर बैंक में कोई जॉब करने के लिए जाते हैं, वहां पर जो नियम और सिद्धांत और सिस्टम बनाए हुए होंगे उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप उस बैंक से फायदा उठा सकते हो, वहां नौकरी कर सकते हो, पगार ले सकते हो। अगर उनके बनाए हुए नियमों को आप नहीं मानते हो तो फिर फायदा उठा नहीं सकते हो, वहां से पैसा कमा नहीं सकते हो। वैसे ही एसलीपीएस के भी कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत है, कुछ सिस्टम बनाए हुए हैं, जिसको आप मानते हो तो आप यहां से बड़ा पैसा कमा सकते हो सकता है कि आप किसान बड़े अच्छे हो, आपको पता है गेहूं की फसल कैसे करनी है, धान की फसल कैसे करनी है, आलू कैसे उगाना है, गन्ना कैसे उगाना, आपको पता है। लेकिन आपके अच्छे किसान होने से एडब्ल्यूपीएल बिजनेस नहीं चलेगा। एडब्ल्यूपीएल के सिस्टम, तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। बहुत सारी बहनें यहां पर बैठी हुई हैं, मेरी माताएं बैठी हुई हैं। आप हो सकता है परिवार में रोटी अच्छा बना लेती हो, अपने पति को अच्छे से संभाल लेती हैं, अपने सास ससुर को आप अच्छे से संभाल लेती हो, घर परिवार अच्छे से संभाल लेती हो, लेकिन उससे एसलीपीएस नहीं चलेगा। एसलीपीएस का तौर तरीका सीखना पड़ेगा। 5 आदमी कैसे संभालना है, 50 आदमी कैसे संभालना है, 500 लोगों की टीम कैसे संभालना है, 5000 लोगों की टीम कैसे संभालना है, आपको सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है, आदमी पुराना दिमाग किसी और धंधे में था, उधर की खोपड़ी इधर लगा देता है और सुनता ही नहीं अपने अपलाइन की, तब वो फेल हो जाता है। आपको अगर एडब्ल्यूपीएल में कामयाब होना है, जैसा आपके अपलाइन बताते हैं, जो यहां पर नियम और सिद्धांत बनाए गए उसके ऊपर आप काम करते हो, तो आप कामयाब बनते हो। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एडब्ल्यूपीएल में कामयाब अगर आपको होना है तो सबसे पहले हमें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। सबसे पहला काम डिसिप्लिन, सबसे पहला काम डिसिप्लिन। आज बैंकों में देखो डिसिप्लिन है,
पुलिस में जाओ डिसिप्लिन है, आर्मी में जाओ डिसिप्लिन है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों में जाओ डिसिप्लिन है, एसलीपीएस में भी अगर कामयाब बनना है तो डिसिप्लिन होता है ना। हमें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर आप सभी लोग आए हैं तो कोई फालतू हरकत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी महिलाएं यहां पर बहनें आई हुई हमारे बीच में, उनको जिम्मेदारी से 4 दिन तक वो ट्रेनिंग अटेंड करें और फिर जिम्मेदारी है हमारी कि अपने सेफ अपने घर पहुंचे। अगर इसमें कोई बदतमीजी कर बैठता है नाचते हुए या शाम को या सुबह या स्विमिंग पूल या घूमने फिरने में किसी भी टाइप की बदतमीजी, उसकी आईडी सीधा टर्मिनेट होगी और वो जेल भी जाएगा और मार भी बहुत खाएगा। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देगी, उस बहन का परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहली बात ध्यान रहे कि कोई भी फालतू हरकत नहीं, लड़की अगर कहीं दिखती है तो उससे 4 कदम साइड रट जाना। समझ में आ गई मेरी बात को? वो हमारी जिम्मेदारी है कि सेफ ट्रेनिंग अटेंड करें और सेफ घर जाएं। दूसरा, जब भी खाने पीने के लिए जाते हो तो लाइन में रहें, कोई अफरा तफरी ना करें, एक दूसरे के ऊपर गिरे नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन करें। लाइन से जा रहे हो तो लाइन से आओ, टॉयलेट बाथरूम जा रहे हैं लाइन से जाओ, लाइन से आओ। समझे मेरी बात को? हाँ, यहां पर भी बैठे हो तो ढंग से फिर बैठे। अभी देखो यहां पर कुछ चीजें मुझे बेढब लग रही हैं। जो 3 महिलाएं वहां बैठी हैं अपने आप को अनसेफ, इनको कंफर्ट नहीं आ रहा होगा, जबकि इन्हें चाहिए कि इस तरफ आ जाएं, इधर वाले जेंट्स इधर चले जाएं। बीच में कुछ लेडीज यहां वहां बैठी, इस तरफ सब लेडीज बैठ जाओ आधे में, जेंट्स लोग उधर हो जाओ। चलो कर लो फटाफट, आ जाओ, जितनी लेडीज उठ के आओ उधर से। थोड़ा पानी देना सर, इधर आए, है ना। एक बात मेरी समझ लीजिए, ये बिजनेस एटमॉस्फेयर का है। किसका? ये बिजनेस एटमॉस्फेयर का, ये बिजनेस माहौल का है। जितना अच्छा आप माहौल बनाओगे उतना बड़ा व्यापार आपका होगा, उतना बड़ा बिजनेस आपका होगा। देखिए अभी कितना अच्छा लगने लगा ना, सब सेट हो गए। एक बार पलट के देखो कितना बढ़िया लग रहा है। नहीं तो एक बेचारी वहां 4 आदमियों के बीच में दबी हुई बैठी है, किधर बैठी हुई है, डरी हुई, अच्छा नहीं लगता। ये लोग भी खुल के बातचीत कर पाएंगे, हंस नाच पाएंगे। जैसा प्रेम सर ने बोला डांस करो, अगर सब महिलाएं होती तो अपना बेचारी नाच लेती, वो उधर खड़ी हुई डरी हुई। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ जी ठीक है। तो ये चला, ये समस्या क्या है? चालू है? अच्छा अच्छा ठीक है। तो सबसे पहली बात डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में एक बात बता दूं आपको, एक बार क्या हुआ, एक फौजी भाई साहब रहते हैं, आर्मी में रहते हैं, और वहां से वो फौज से रिटर्न होकर के आते हैं। इस बीच में जो हमारे फौजी भाई थे, उनकी वाइफ ने एक बढ़िया सी सुंदर भैंस खरीद के लाई, और भैंस बड़ी तंदुरुस्त थी, और भैंस का वो भाभी जी बड़ा सेवा करती थी, और भैंस दूध बहुत अच्छा देती थी। तो फौजी भाई साहब फौज से आए, 2-3 दिन देखे अपनी पत्नी को भैंस से दूध निकालते हुए, तो एक दिन वो बोले कि आज दूध मैं निकालूंगा। तो बाल्टी लेकर गए और भैंस के पास ऐसे रखे और दूध निकालना शुरू किए। भैंस ने लात मारा, बाल्टी गिर गई। फिर फौजी भाई साहब ने बाल्टी को उठाया, ऐसे रखा, फिर दूध निकालने लगे, फिर भैंस ने लात मारा, बाल्टी गिर गई। फिर फौजी भाई साहब ने बाल्टी उठाया और दूध निकालने लगे, फिर भैंस ने लात मारा, बाल्टी गिर गई। अब भाई फौजी भाई साहब को हो जाता गुस्सा, जाते बड़ा सा डंडा लेके आते, लाठी लठ, और भैंस को लाठी लाठी ले मारना शुरू करते हैं। भाभी जी अंदर से भागते हुए आती हैं, कहती है अरे क्या कर रहे हो, इतनी अच्छी भैंस है, इतनी सीधी भैंस है, इतना अच्छा दूध देती है, उसको आप लाठी लाठी मार रहे हो, पहली बार दूध निकालने के और पहले दिन लाठी लाठी मार रहे हो। तो भाई साहब ने फौजी भाई से ने कहा कि दूध दे या ना दे बाद की बात है, सबसे पहले डिसिप्लिन में रहे। तो धंधा दो या ना दो सब बाद की बात है, सबसे पहले डिसिप्लिन में रहना 4 दिन तक। समझ में आ गई बात? हाँ। और इसके बाद नो लूज टॉक। जब भी आप आपस में यहां पर बैठे हुए हैं तो कोई भी ऐसा लूज टॉक आपस में नहीं करना है ना, कि यार वो देखे कैसा कुर्सियों से इधर से उधर उठा के बिठा दिया, 5 मिनट खराब हो गया, या प्रेम सर ने नचा दिया, या जब मैं खाना खाने गया तो रोटी कम पड़ गई थी, है ना। कोई हल्की बात नहीं करेंगे, कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे। किसी की टीम मिल गई तो उसको हम नेगेटिव कर दें, समझे मेरी बात को? आप उसको नेगेटिव करोगे, वो घूम के जाएगा दूसरे को नेगेटिव कर देगा। और ये चीजें हमेशा के लिए याद रखना, जीवन भर याद रखना
क्योंकि हमारा धंधा माहौल का है, एटमॉस्फेयर का है। इसके बाद रिस्पेक्टेड वर्ड से एक दूसरे को बुलाएं। जब भी कोई खाने में लाइन लगा हुआ तो चल बे खिसक ना आगे, ऐसा नहीं, सर थोड़ा आगे चलो ना, लेडीज कोई खड़ी, मैडम थोड़ा आगे चलिए ना, है ना, भाई साहब थोड़ा सा खिसक जाइए ना, ऐसा मीठे साहब। जीवन में अगर आपको कामयाब बनना है तो 4-5 वर्ड से उसको रट्टा मार लो, उसके हमेशा वो निकलना चाहिए। प्लीज, थैंक यू, वेलकम, सर, मैडम, बस इसको कहते हैं रिस्पेक्टेड वर्ड्स। समझे मेरी बात को? कुछ लोग होता है जो सुनने को ही तैयार नहीं रहते, बोले तू कितना भी बोल ले। इस धंधे में अगर कामयाब होना है तो हमारे पास 2 एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात लिसनर और दूसरा लर्नर। समझे? कुछ लोग खाली बोलते हैं, सुनते किसी की कभी है ही नहीं, और सीखते तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हम आज गरीब पे गरीब है। गरीब आदमी से बात करो, देखो वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे, बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। समझे? और सीखते तो बिल्कुल भी नहीं है। बोले रे वही तो हम जो शुरू से सीखे हैं ABCD, अब कहां बदल पाएंगे उसको, है ना, अब कहां बदल पाएंगे। बदलना पड़ेगा, अगर नहीं बदलोगे खत्म हो जाओगे। क्यों मोबाइल फोन लेके चल रहे हो भाई साहब? चिट्ठी लिखो फिर घर में, जैसा पहले लिखा करते थे। बदले ना अपने आप को। बटन वाली मोबाइल चलाते थे, फिर जब स्मार्टफोन आया तो वो भी चलाना सीखे, टच स्क्रीन वाला। बदले ना अपने आप को। और जो नहीं बदल पा रहा है वो इस स्मार्ट दुनिया का मजे नहीं ले पा रहा है। डिसिप्लिन, नो लूज टॉक, रिस्पेक्टेड वर्ड्स, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चाहे अपनी टीम हो चाहे ना हो, अपलाइन अपने हो ना हो, टीम अपनी हो या ना हो, कोई भी हो, सर सर, मैडम मैडम, आप, प्लीज प्लीज, थैंक यू, समझे, है ना। देखो अभी सेमिनार, हम सभी लोग सेमिनार करते हैं। मैं बोला काम की बातें मैं करूंगा जिससे आपका धंधा बढ़ेगा, जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, जिससे आपका व्यापार बढ़ेगा। समझे बात को? तो इसको समझिए। जब भी आप मीटिंग करते हैं तो ये 4-5 चीजें एकदम टकाटक होनी चाहिए। जहां पर भी जब भी आप मीटिंग करते हैं, एक तो हॉल बढ़िया जगह करो। आप सभी लोग हॉल अच्छी जगह करो। क्या होता है, वो नीचे स्टेशन के बाहर हॉल बुक कर दिए और नीचे उधर सब्जी मंडी है, उधर मच्छी भी बिक रहा है, उधर सब्जी बिक रही, नीचे चिल्ला रहे 5 रुपया किलो भिंडी, 5 रुपया किलो भिंडी, आलू ले लो, आलू ले लो, आलू। अब इधर बैठे उधर अपना मीटिंग चल रहा है। आदमी इधर से ज्यादा उधर की सुनता है। बड़ी मेहनत करके लोग लिस्ट बनाते हैं, बड़ी मेहनत करके लोगों को लेके आते हैं, हम एकदम भंगार से एकदम फालतू जगह मीटिंग कर देते हैं और वो आदमी जुड़ता ही नहीं, भाग जाता है। जगह एकदम सही होना चाहिए, हॉल एकदम परफेक्ट हो, AC हॉल हो, शांति हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो। चाहे आप ट्रेनिंग करें तो, BOP करें तो, गेट टुगेदर करें तो, साफ सुथरी और अच्छी जगह पर BOP करो, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। दूसरी बात, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग साल भर, 1.5 साल, 2 साल पहले एक जगह सेमिनार शुरू किए थे, आज भी उसी जगह पर पड़े हैं। आप अगर 50 आदमियों का BOP पहले किया करते थे तो टारगेट अब होना चाहिए कि इसको मैं 100 पे लेके जाऊंगा। 100 का किया करते थे तो अब मैं 150-200 आदमी का सेमिनार करूंगा। धीरे धीरे हॉल बड़े करते जाओ, टारगेट ले लो, टारगेट लो, इससे व्यापार आपका बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। सभी लीडरों को मैं बात कह रहा हूं, बड़े हॉल में आओ। पहले 50 भरते थे, अभी 50 भर रहे हैं, फिर धीरे धीरे और कम होते चले जा रहे हैं। जगह परिवर्तन करो, अच्छे अच्छे जगह जाओ, और बढ़ो और बढ़ो, तब बिजनेस आपका बढ़ेगा फिर। समझे? और हॉल का माहौल सही होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। साउंड सिस्टम आपका टकाटक होना चाहिए। वो चीकी भां ऐसे करता है ना वो आदमी तो हाँ मेरी बात हाँ। जितने नए बैठे रहते हैं उनका सर दर्द से फट जाता है। बोले आज तो साला बुला लाया है मीटिंग में, दोबारा जिंदगी में मुझे नहीं आना है। एक तो हॉल के बगल में उधर गटर बह रहा था, नाला बास मार रहा था, और इतना बकवास साउंड सिस्टम, और उधर पंखा खड़खड़ खड़खड़ चल रहा था। रिजल्ट नहीं आएगा। फिर जिसने लिस्ट बनाई है, जो लीडर उसको मीटिंग में लाया है, और जब कोई जुड़ेगा ही नहीं तो फिर बेचारा वो टूट जाएगा, वो भी हमें छोड़ के चला जाएगा। समझे मेरी बात को? हाँ, तो इसको थोड़ा ध्यान दो। ये सब इससे कोई सब्जेक्ट है नहीं ट्रेनिंग के, लेकिन है जरूरी यही, जिससे धंधा होता है ना। प्रोजेक्टर अच्छा होना चाहिए, साउंड सिस्टम टकाटक हो। पैसा दो ना भाई साउंड वाले को, कल तक आपको पता चल जाएगा पैसे कहां से आएंगे।
ठीक है। इसके बाद जब भी किसी लीडर की एंट्री करवाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग पे एंट्री करवाया करो। एक ही 4 लीडर आ रहे हैं तो सेम गाने मत बजाओ, अगर अलग अलग वो आ रहे हैं तो अलग अलग सॉन्ग सबके लिए उन्हें चाहिए। और एक बात आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि बीओपी और सेमिनार में ऐसा लाइन लगवा के तालियां मत बजाओ, बड़ा चीप लगता है, बड़ा अजीब लगता है। एक नए आदमी को ऐसा खड़ा कर दिए, वो गंदा लगता है। जब भी बीओपी सेमिनार करते हो नए लोगों को बार बार खड़े कर करके तालियां मत बजवाया करो, बेकार है ये, अच्छा नहीं लगता, बड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगता, बड़ा अजीबोगरीब लगता है वो, समझे। फंक्शन में ठीक है चलो चल गया, ऐसी ट्रेनिंग में ठीक है चलो चल गया कि हम सभी जुड़े हुए लोग हैं। अब जैसे कि आप सेमिनार कर रहे हो, 50 में से 30 नए हैं, नए आदमी भाई तुम्हारे ऊपर फूल क्यों डाले, क्यों हर हफ्ते खड़े कर रहे हो, और फिर वो खत्म हो जाता ना। रोज रोज आप पनीर खाओ पनीर खाओ, पनीर से मन भर जाएगा, पनीर को स्पेशल मौके के लिए रखो ना। तो ये जो एंट्री फूलों से लाइन वाइन, ये सब बड़े प्रोग्राम फंक्शन में अच्छे लगते हैं, महीने में एक बार या 2 महीने में आप जब करते हो तब ये किया करो, नहीं तो बड़ा चीप सा लगता है, बड़ा गंदा सा लगता है। थोड़ा सा इसका ध्यान दें, ठीक है। इसके बाद होस्टिंग, जब आप सभी लोग होस्टिंग करते हैं, कुछ लोग होस्टिंग करते हैं, जैसे कोई होस्ट आया स्टेज पे, मैं चाहूंगा दोस्तों एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बजाया ही नहीं कोई भी, मजा नहीं आया। ये अब सुनो, ये जो ऐसे हम बोलते हैं ना मजा नहीं आया, चाहे कोई स्पीकर हो स्टेज पे स्पीच देता हो, चाहे कोई होस्ट होस्टिंग करा, जैसे आप बोलते हो ना मजा नहीं आया, बहुत नेगेटिव मैसेज जाता है सामने वाले को, बहुत नेगेटिव मैसेज जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कलाइयों में दम नहीं है क्या तुम्हारे, मेहंदी लगा के बैठे हो। अरे नए आदमी को इससे क्या लेना देना है। आप बातों में आपके इतना दम हो, आप बातें इतनी वजनदार करो, बातें इतनी काम की करो, बातें इतनी प्रैक्टिकल करो कि बंदा खुद ताली बजाए, खुद ताली बजाए बंदा। कभी भी जब आप होस्टिंग करते हैं तो ये टिस फॉर्मूले का ध्यान रखें, टिस, TIS, ध्यान रहे। जब आप होस्टिंग करते हो बीओपी में, सेमिनार में, ट्रेनिंग में, फंक्शन में, टॉपिक, इंपोर्टेंस, स्पीकर, क्या स्पीकर, बस। इसके अलावा आपको आप खड़े हो जाते हैं लोग होस्टिंग करने के लिए, प्लान में भूल जाते हैं प्लानर को प्लान देने, और खुद ही आधा प्लान दे देते हैं, गलत है। टॉपिक बताओ, इंपोर्टेंस क्या है आज का बताओ, स्पीकर को नहीं बताओ। ट्रेनिंग में होस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, उनको सिर्फ टिस फॉर्मूले पे चलना चाहिए था, आधी ट्रेनिंग खुद दे दिए। ये चीज ध्यान रखो आप लोग, टिस फॉर्मूले का ध्यान रखो। और जब भी आप होस्टिंग करते हैं या स्टेज के ऊपर प्लान लेते हैं तो एक इशारा होता है, आप लोगों को समझा दूं, एक इशारा चलता है जो कोई जान नहीं पाएगा और आपको पता चल जाएगा टाइम है या नहीं है, टाइम खत्म हो गया। बैठा हुआ लीडर जब भी आगे ना ऐसे इशारा किया ना, ऐसे मतलब टाइम खत्म। अब आज से स्टाइल समझ जाना, कोई लंबा ज्यादा बोल रहा है ना, टाइम खत्म। और ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे उधर कोई नया आदमी ना देखे, आप आपस में ऐसा बात करने के खत्म, इशारा ऐसे के ना, इशारे से फट से तुम्हारा कट हो जाना चाहिए, समझे मेरी बात। नहीं तो ऐसे ऐसे करते रहते, ऐसे ऐसे करते रहते, ऐसे ऐसे करते, अरे बंद कर पे बहुत लंबा खींच रहा है, तब उसको समझ में आता। ये इशारे होते हैं ट्रेनिंग में, बीओपी में। अब जब भी आप प्रोग्राम करते हैं, अच्छा बिना मतलब नाजायज इशारा भी मत कर देना कि बेचारा अच्छा खासा बोल रहा था, अभी 20 मिनट टाइम था, तुमने ऐसे कर दिया, हप हो गया हो, समझे। ये इशारे होते हैं और लोग जान नहीं पाते, समझे मेरी बात को। तो ये बिजनेस पूरा माहौल का है और इससे माहौल बनता है। दूसरा, प्लान शॉर्ट एंड सिंपल एंड डुप्लीकेबल होना चाहिए। जितने भी फाइटर्स प्लान देते हो, प्लान देने का आपका स्टाइल सेम होना चाहिए। नए नए पैतरे मत आजमाओ कि एक दिन आपने गोरखपुर से शुरू किए थे, दूसरे दिन आपने लखीमपुर से शुरू किए, एक दिन आपने बनारस से शुरू कर दिया, फिर एक दिन मुंबई से शुरू कर दिए। आपने 10 प्लान लिए और 10 तरीके से लिए। और जो नया आदमी है या जो जुड़ा हुआ फाइटर हमारा ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड या डिस्ट्रीब्यूटर, वो समझ में नहीं आ पाता है कि मुझे प्लान एक्चुअली करना कहां से शुरू है। मैं बनारस से शुरू करूं, मैं गोरखपुर से शुरू करूं कि मैं लखीमपुर से शुरू करूं, कंफ्यूज है वो। अगर आप लखनऊ से शुरू करते हो तो हर बार प्लान आपका लखनऊ से ही शुरू होना चाहिए, समझ रहे मेरी बात को।
मतलब आपने शुरू किया कंपनी प्रोफाइल से, तो हर बार कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, नॉमिनी फैसिलिटी, परिवार सुरक्षा योजना, ऐसे ही जाना चाहिए। नहीं कभी कूद के बताए परिवार सुरक्षा योजना पहले, फिर एक बार बता दिए नॉमिनी, फिर कभी बता दिए प्रोडक्ट, फिर बता दिए प्लान। नया बंदा एकदम कंफ्यूज, कॉपी नहीं कर पाएगा। शॉर्ट, सिंपल एंड डुप्लीकेबल। बहुत हैवी हैवी शब्द मत चुनो। जो नया अपना भाई जुड़ा हुआ है, बहन साथ में, डिस्ट्रीब्यूटर अभी इसी हफ्ते में उसने ज्वाइंट किया 100 एसपी लेके, उसको लगना चाहिए इतना सिंपल प्लान दिखाना है। अरे मैं तो यूं कर लूंगी, मैं तो यूं कर ले जाऊंगा। हमें हमारे जैसे ज्यादा लोगों को बनाना है। तो शॉर्ट, सिंपल एंड डुप्लीकेबल प्लान होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, लंबा प्लान, अजीब अजीब कहानियां, मेरे गांव में प्रधान है, मेरे गांव में नेता है, मेरे गांव में मंत्री है, मेरे गांव में गन्ना ज्यादा हुआ। अरे तेरे साले इससे लेना देना हमें क्या है? हाँ, इससे हमें लेना देना क्या है? मुद्दे की बात करो, धंधे की बात करो और प्रैक्टिकल करो। बनावटी चीजें जो होती है ना, वो समझ में आ जाती है कि बनावटी है। और जो प्रैक्टिकल होता है, लोगों को प्रैक्टिकल चीजें समझ में आती हैं। बनावटी चीजें जैसे आपको नहीं पसंद है ना, वैसे लोगों को भी पसंद नहीं है। तो इससे बचो, हाँ, ओवर करने से बचो। ठीक है, शॉर्ट, सिंपल एंड डुप्लीकेबल। हमें प्लान इधर दिखाना है और जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग उसको सीख भी जाए, सिखाना भी हो, सीख जाते हैं। इसके बाद 45 मिनट के अंदर प्लान आपका खत्म होना चाहिए। ये नहीं कि 1.5-2 घंटा आप खींचते चले जाओ। नए आदमी को पूरा प्लान इतना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद शेयरिंग करते हैं तो शॉर्ट में हमें शेयरिंग करना है। एक बड़ी अच्छी बात बताए थे विषम सर ने कल, वो फिर आपको बताएंगे। उसमें वो नोट फॉर्मूला बताता है, NOTE, नोट। जब भी आप स्टेज पे शेयरिंग करने आते हैं तो N से होता है नाम, आप अपना नाम बोलो। O से होता है ऑक्यूपेशन, आप काम क्या करते थे, काम बोलो। T से आप टाइम, कितने टाइम से कर रहे हो, वो बोलो। और E से होता है अर्निंग, आपने कितना की वो बोलो। बस इतने में खत्म करो, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे इस अपलाइन का धन्यवाद, मेरे उस अपलाइन का धन्यवाद, मेरे उस अपलाइन का धन्यवाद, उस अपलाइन का धन्यवाद, महागुरु संजीव सर का भी धन्यवाद। नए आदमी कुछ नहीं पता कि कौन मुर्तुजा। एक इमीडिएट, सिर्फ एक जो तुम्हें लाया होगा, बस उसी के बारे में बोलना, बाकी किसी के बारे में नहीं बोलना। 5 घंटा तुम 500 अपलाइन गिनाओगे और फिर घूम जाओगे पता नहीं कहां। आज मैं जब घर से निकला तो मुंह के बल गिर गया, फिर मेरी पत्नी ने उठाया, फिर मैं यहां आया, फिर देखो बोल रहा हूं। इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, समझे? फालतू कहानी। नोट फॉर्मूले पे आज के बाद आप चलेंगे, देखो फिर बिजनेस कैसे बढ़ता है। पर भी एक एक अच्छी अच्छी चीजें बता दूंगा। देखो, ये पूरा तालमेल बिठाने का बिजनेस है। ये सब तालमेल बिठाने वाली बातें हैं। आप एक चीज ध्यान दिए, पहले जब स्टेज पे शो होता था, जैसे कथा वथा होता है गांव में हमारे, और स्टेज पे शो हारमोनिया वाले रहते, तबला वाला ठक 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 ठक, वो 2 घंटा पहले आके क्या करते हैं, हारमोनिया बजाएंगे, ठक 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 तबला बजाएंगे, करते ना ऐसे। और हम लोग बैठे बैठे सोचते रहे। जब भी आप क्लोजिंग करते हैं तो शॉर्ट क्लोजिंग किया करें, क्लोजिंग को शॉर्ट में किया करें, बहुत लंबा ना खींचा करें। कल इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी से आप सभी लोगों को सीखने को मिलेगा कि क्लोजिंग कैसे करना है। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। कुछ लोग क्लोजिंग में क्या गलती कर बैठते हैं, 45 मिनट इसने प्लान दिया, फिर से 45 मिनट प्लान देना शुरू कर देते हैं। आदमी का भेजा फट जाता है, समझे मेरी बात को? तो शॉर्ट एंड सिंपल कल आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे कि क्लोजिंग कैसे करना है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग कल होने वाली। इस SOS से आप लोगों का जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। अगर अमल में ला लिए तो, अमल में ला लिए तो। बेसिक ट्रेनिंग 1.5 घंटे के ऊपर नहीं होना चाहिए कभी भी। आप लोग बेसिक ट्रेनिंग करते हो, उसमें 4-5 मेन मुद्दे होते हैं। लिस्ट बनाना, लोगों को BOP में लाना, हॉल में टाइम पर आना, है ना, प्लान में गेस्ट के साथ बैठना, ड्रेस कोड में रहना, फॉर्म भरना, फॉलोअप, पेमेंट लेना, फॉलोअप करना, ये 4-5 चीजें होती हैं। कल ये भी बहुत अच्छी तरीके से आप लोग बेसिक ट्रेनिंग में सीखोगे। बेसिक ट्रेनिंग कभी 4 घंटे का नहीं होना चाहिए, ये भी शॉर्ट, सिंपल एंड डुप्लीकेबल होना चाहिए कि हमारे नीचे लोग जल्दी से सीख जाएं, सीख जाएं। आज जिनका भी बिजनेस नहीं चल रहा ना, ये तालमेल नहीं बिठाए हुए हो। ताल मिला लो हारमोनिया और मजीरे का और तबले का। देखिए, सीनियर लीडर को सेमिनार में टाइम पे आना और लास्ट में जाना है।
जहां कहीं पर भी आप मीटिंग सेमिनार करते हैं, अगर आपने 11 बजे का टाइम दिया है तो आपको 10:30 बजे वहां पहुंच जाना है, और बीओपी आपकी 12 बजे खत्म होती है, आपको 12:30 बजे वहां से निकलना है। कुछ लोग नेता बन के आते हैं कि 11 बजे बीओपी शुरू हुई तो पहुंचेंगे 12 बजे, और सेमिनार खत्म होगा 1 बजे, 12:30 बजे निकल जाएंगे। किसके ऊपर एहसान कर रहे हो भाई? किसके ऊपर एहसान करो? इतनी बेहतरीन चीज मिली हुई, मनोज सर ने कितना अच्छा बताया हुआ है। फिर जाके आप कामयाब नहीं होगे तो कंपनी का नाम खराब, अपलाइन का नाम खराब, तुम्हारा नाम खराब। और इन्हीं हरकतों से आदमी पैसा नहीं कमा पाता है। हर फ्राइडे आप बेसिक ट्रेनिंग शुरू करो। करते हैं आप लोग हर फ्राइडे? हाँ, हर फ्राइडे एक चीज ध्यान रखिए, हर संडे सेमिनार और हर फ्राइडे हर संडे बीओपी और हर फ्राइडे बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। और बीओपी आप लोग शुरू करो, नई नई जगह पर बीओपी शुरू करो, बीओपी बढ़ाओ। अगर संडे हो रही है इधर एक बीओपी, तो सोमवार को उसका फॉलोअप होगा, मंगलवार फिर एक बीओपी रखो, मंगलवार बीओपी हुई, गुरुवार को उसका फॉलोअप करेंगे, बुधवार को फॉलोअप करेंगे, गुरुवार को क्लोजिंग के बाद, या ऐसा हम लोग तो हर दिन बीओपी रखते थे सर, और अभी भी रखते हैं। बिजनेस बढ़ेगा आपको। और छोटे से अगर 10-15 लोगों की भी टीम आपकी है तो आप सेमिनार करने से ना डरें, आप सेमिनार शुरू करो। 10-15 लोगों का भी बीओपी आप कर सकते हो तो आप करो। इससे क्या होता है, आपके लोग सीख जाते हैं, आपके लोगों के दिल से डर निकल जाता है। और हम सोचते हैं कि जब 500 लोग होंगे तब सेमिनार करेंगे। अचानक से एक नया आदमी 500 लोगों के बीच में खड़ा भी नहीं हो पाएगा, माइक भी नहीं पकड़ पाएगा, बात भी नहीं कर पाएगा, लेकिन ये 5-10 लोगों से वो सीख जाएगा। तो सेमिनार शुरू करने से ना डरो, ये बिजनेस सेमिनार का ही है, माहौल का ही है। पूरे हफ्ते में 1-to-1 करके जैसे भी जुड़े, सेमिनार में उनको लेके आना है। कल आप लोग इसके भी बारे में बहुत अच्छे से सीखेंगे। हॉल में माहौल बनाए रखें क्लैपिंग और जोश के साथ। जब भी आप सभी लोग मीटिंग करते हो, बीओपी करते हो, तो फिर वहां पर शानदार तालियां होनी चाहिए। नए आदमी को नहीं पता तालियां कैसे कैसे पता बजनी है, वो भी आप कल सीखोगे। लेकिन मैं आज आप सभी लोगों को ये बताऊंगा कि हो सकता है मेरे टाइम पे सो सकते हो, सो जाओ, लेकिन कल से कोई नहीं सोएगा, ठीक है? कल से कोई नहीं सोएगा। जो स्पीकर आ रहे हैं उनसे आपकी पहली बार मुलाकात होगी, जितने भी आएंगे मेरे बाद, और वो भी आपसे पहले मिलेंगे। तो उनको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश वाले, आसाम वाले बड़े जोशीले लोग हैं, है ना? तो शानदार तालियां फिर होगी, शानदार सीटियां भी होगी, एकदम जोश में। और जब भी कुछ वो बोले तो हंसते हुए जवाब भी अपने को देना है ना? ये नहीं कि मुंह लटकाए बैठे रहे उदास उदास, ठीक? हाँ, ये देखो इधर क्या है, सीनियर लीडर की एंट्री कैसे कराएं फूल और माला। पहली बात तो सेमिनार, बड़े बड़े फंक्शन, प्रोग्राम और बड़ी ट्रेनिंग के लिए एंट्री रखो, उसको एकदम कचरा मत करो, समझे? जैसे कोट पैंट पहन के आप गोबर फेंकने जाओ गोरे, तो ठीक लगेगा? हाँ नहीं ना, वो तो मीटिंग, प्रोग्राम, ट्रेनिंग में कोट पैंट ठीक है ना, उसको हर जगह मत करके एकदम खराब कर दो। लेकिन जब भी एंट्री करवाते तो आप तरीके से करवाओ। जरा इधर आना प्रेम सर। जब एंट्री करवाते ना, अब नए लोगों को इसमें खड़े कर देते हैं। ट्रेनिंग, प्रोग्राम, फंक्शन में जब हो तो लोगों को पता होता है कि एंट्री कैसे करवानी है, लेकिन नए लोगों को क्या पता। कुछ लोग ऐसे फूल लेते हैं, ऐसे डाल देते हैं, देखना ऐसे डालेंगे। कुछ लोग लेके तो पैरों में डाल देते हैं, हाँ हाँ देखना, उनको बेचारों को पता ही नहीं। कुछ लोग तो ऐसे होते जैसे मुंह खोल के हाथ से भक्से मुंह में भर देते हैं। मैंने अरविंद सर, मनोज सर को कई बार खाते हुए देखा है, आके लोग मुझे बता रहे गुरुजी मुंह के अंदर भर दिए। तो तरीका होता है कि जब सीनियर लीडर की एंट्री हो तो फिर वो दूर से ऐसा फूल फेंका जाता है कि थोड़ा फेंको तो ज्यादा होके फैल के गिरे, है ना? ऐसे नहीं कि मारे कान में भर गया। तो ये तो बेइज्जती हो गई, है ना? कुछ लोग तो ऐसे हाथ करते गुरुजी, तो फिर बटोरे लिए चले जाओ। ये बड़ा अजीब लगता है, और ये नए लोगों में गड़बड़ी ज्यादा हो जाती है। तो जब भी एंट्री करवाएं बराबर लाइन लगवा के करें, है ना? और नए लोगों को इन चीजों में ना उलझाएं, ठीक? और फूल वूल डालने का तरीका जो ढंग से आप डालो, है ना? हाँ। फिर इसके सीनियर लीडर के साथ स्टेज पे सम्मान कैसे करें। कितने लोग हैं जो पहली बार ट्रेनिंग में आए हैं आज? हाँ, अरे बाप रे बाप, मतलब काफी लोग हैं। चलो 6-7 लोग आ जाओ फटाक से, 6-7 आदमी आ जाओ फटाक से।
6 बस 6 ही 7 आना, बस 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 बैठिए। आओ चलो स्टेज पे आ जाओ, 6-7 आदमी आओ। आना वारिस सर, इधर आना। हाँ सर जरा बुक के ले लो जैसे। हाँ पहली बार है आप लोग, तुम तो पहली बार नहीं, चलो पहली बार ट्रेनिंग में कौन है? एसओएस में पहली बार कौन है? पक्का? नहीं आप जाओ वारिस सर, आप बुक कर लो सर। हाँ इधर आना भाई साहब, आप इधर, ये बुक के ले लो आप सभी लोग, वारिस सर का सम्मान करो। अब हमारे बीच में आ रहे हैं हमारे ग्रेट लीडर वारिस अली सर, और हम उनको बुक्के देकर सम्मान करेंगे। बुक्के देकर सम्मान, हाँ हाथ देके सम्मान करो, बुक्के, हाँ करो ना सम्मान। देख रहे हो क्या होता है? यही होता है, यही होता है। कहते हैं लीडर को, तो ये जो हाथ होता है ना, ये वाला, ये आप इधर लगाए रहेंगे, और ये आपका हाथ इनके यहां पर लगेगा, ये हाथ आपका ये इधर पीछे चले जाएगा, ये हाथ फिर इधर लगेगा, ये हाथ से तो नीचे कर लो, और ये हाथ आपका इधर आएगा। कभी भी याद रखो जिंदगी में, जब भी आप बुक्के देते हैं तो ऐसा दें। कुछ लोग तो भेड़ बकरी की तरह एकदम टूट पड़ते खड़बड़ा के, और जो नया आदमी होता है उसको बहुत बैड इंप्रेशन जाता है कि यार इन लोगों को तो कुछ तमीज ही नहीं, जिस जंगली जी से भरे हुए हैं यार, ये लोग के साथ कौन ऐसा काम करेगा। बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है। जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट फिर आता नहीं है। जो भी चीज करेंगे हम आज के बाद एकदम क्लास करेंगे, पूरी फिनिशिंग के साथ करेंगे, पूरी साफ सफाई के साथ करेंगे, पूरी एक्साइटमेंट के साथ करेंगे, पूरे जोश और जुनून के साथ करेंगे। तो इस तरीके से करना है ना, समझ गए? हाँ जब भी आगे जी बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए सर, बैठिए बैठिए। हाँ बुक्के कैसे दे के देखें, सीनियर लीडर से हाथ कैसे मिलाए। रुकना सर, वारिस सर जरा आप लोग जाओ जाओ जाओ। अभी वारिस सर मेरे सीनियर हैं और मैं इनके टीम में हूं। हाथ देखो कैसे मिला रहा हूं। और वारिस सर कैसे हो? मार रख के एकदम उखाड़ लिए। ये तो चलो तगड़े हैं, मेरे जैसा दुबला पतला आदमी तो घसीट के गिर ही जाएगा भग से। तो उसमें एक रिस्पेक्ट होता है। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं, आप अपने सीनियर लीडर से, तो उसमें रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए। जब थोड़ा इधर आना सर आगे। हाँ तो जब भी आप अपने सीनियर से, अभी मेरे अपलाइन अगर मैं इनसे हाथ मिला रहा हूं, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा डाउन हो जाना है, ऐसा समझे, रिस्पेक्ट के साथ। और पूरा हाथ मिलाना है, पूरा आपके सीनियर से पूरा हाथ मिलाना है। कुछ लोग तो बस ऐसे लो लो मिला लो मिला लो, हाँ ऐसे लेके जाते दे देते लो, हाँ उसमें भी कोई दम नहीं। तो जब आप हाथ मिला रहे हैं तो फिर ढंग से हाथ मिलाएं और थोड़ा सा झुक जाएं, रिस्पेक्ट होता है। समझे मेरी बात को? तो सीनियर लीडर से हाथ ऐसे मिलाना है। इसके बाद फोटो निकालना है हॉल में लोगों का। जी बैठिए सर। कुछ लोग कभी कभी क्या होता है, हॉल में फोटो, देखो ये बिजनेस पूरा माहौल का है। माहौल में सोशल मीडिया भी आती है, व्हाट्सएप में आप फोटो भेजते हैं, है ना, फेसबुक पे आप फोटो डालते हैं, इंस्टाग्राम पे आप फोटो डालते हैं, है ना। तो कुछ लोग फोटो खींचते तो क्या करते हैं, ऐसे बीच का खींच रहा, ऐसे कैमरा पकड़ेंगे और बीच का खींच लिए, आधे उधर कट गए आधे इधर कट गए, और बीच में खाली गैलरी दिखती है। और फेसबुक पे फोटो डाले, सब जो देख रहे हैं और जो जान रहे बोले इसकी बीओपी तो एकदम फ्लॉप है, कोई है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है। 50 आदमी की बीओपी 200 लोगों की दिखनी चाहिए, वो भी फोटो खींचने की कलाकारी है। किसके पास मोबाइल है? ऐसा कभी मत खींचना, ऐसा बीच का गैलरी का। 2-3 जन खाली आ जाना जिनकी अच्छी मोबाइल में फोटो आता हो, और जिनकी खराब मोबाइल हो आना मत इधर है ना। हाँ चलो इधर आ जाओ। कभी भी फोटो खींचते हैं आप, कभी भी फोटो खींचते हैं आप, तो इस कोने से उस कोने की तरफ खींचना। कहां? जितना हो सके उतना कोना पकड़ो इधर, जितना हो सके उतना कोना पकड़ो, इस कोने से उस कोने की तरफ जाओगे आप। खाली सर ही सर दिखनी चाहिए, खाली हेड, खाली मुंडी ही मुंडी दिखे फोटो में। लोग पागल हो जाएंगे कि यार इसकी बीओपी में तो 200-300 लोग आने लगे। अभी एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर कर लेना आप लोग, ऐसा दोनों हाथ ऐसा ऊपर करना, ऐसा हाथ ऊपर कर लेना। हाँ एक बार, हाँ सभी लोग, मैं बोल रहा हूं हाथ ऊपर करेंगे एक बार जरा। अब देखो कैसा फोटो आता है। आइए इधर आना जरा, इस साइड आना, इस साइड आना सर। हाँ 4 बस नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे के। 4 एंगल होते हैं फोटो खींचने के, भीड़ के। फिर से जरा हाथ ऊपर करना, और कोने में, और जितना कोने साइड जाओगे उतने अच्छा होगा। हाँ और पूरा फ्रेम देखा जाता है। कैमरे के अंदर आप देखो कि फोटो किधर बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, कहीं जगह खाली हो रही तो मोबाइल ऊपर करो, नीचे करो, साइड में लेके जाओ, टेढ़ा करो, लेकिन एकदम खाली हाथ ही हाथ, मुंडी मुंडी दिखे, बस नीचे कर लीजिए। समझे? कुछ लोग ऐसे मोबाइल पकड़े यहां और देख ऐसे वहां रहे हैं,
और इसी में खींच, हाँ बाद में तेरे साला इसमें तो खाली पैर जूते जूते आए। हाँ इतना सिंपल सा काम में ध्यान नहीं रखते। और उसके बाद सारा बटोर के उठा के भर देते हैं ग्रुप में, 20-25 फोटो। उधर जाना, पीछे जाना सर, पीछे उस कोने में जाओगे, उस कोने में, वो देखो एकदम उधर जाना। उठा के ग्रुप में भर देते। कोई डिसेंट आदमी ग्रुप में रहा, बोलता है क्या पागल लोग हैं यार, एक ही एंगल से खींचा हुआ 50 फोटो डाल दिया। सिलेक्टेड 4-5 या हद से हद 10, उसके ऊपर नहीं तो 5-6 फोटो के ऊपर कभी नहीं डालना है। एक बार फिर से जरा आप सभी लोग हाथ उठाएंगे, हाँ हाथ उठाएंगे जरा, हाँ देखो अभी देखो, हाँ बस 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 बस। अभी इधर से आना, इधर इधर, हाँ इधर। ये 4 एंगल होते, देखो पीछे जरा हाथ नीचे कर लीजिए, हाँ देखो देखो पीछे, हाँ देखो सब, हाँ एक बार फिर हाथ ऊपर कर लेंगे जरा, हाथ ऊपर करना सभी लोग ऐसा, हाँ हाँ बस बस, चलो धन्यवाद। अब ये 4 एंगल, ये फोटो आप लोग सभी लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, है ना, नहीं तो अपने बड़े लीडर को दे देना और शेयर कर देंगे। तो ऐसा फोटो खींचो आप, उसके बाद फेसबुक पे डालोगे, आप व्हाट्सएप पे डालोगे, लोग देखेंगे कि यार इसका तो बिजनेस चल पड़ा, इसका तो व्यापार चल पड़ा। फिर वो आपके साथ आएंगे, यार मुझे भी ज्वाइन करवा ले, मैं भी तेरे साथ काम करूंगा, समझे। तो ये कुछ तरीके होते हैं, कुछ तालमेल होते हैं जो बिठाना पड़ता है। फोटो निकालने के टाइम मुस्कुराते रहें। जब भी कोई बुक्के दे रहे हो, किसी का सम्मान कर रहे हो या कोई खींच रहा है तो मुस्कुराओ, हंसो, एकदम उदास नहीं बैठना है। कहते कि मायूसी और उदासी जिसके चेहरे पे राज करती है, उसके नाक पे मक्खियां भी बैठने को इनकार करती हैं। तो उदास नहीं रहना, अपने को मुंह लटकाए हुए नहीं बैठे रहना है, हाँ तो हंसते मुस्कुराते रहना अपने को। इसके बाद टीम के साथ जब ग्रुप में हम फोटो निकालते तो 2-4 स्टाइल होना चाहिए। ऐसे कुछ लोग देखता हूं मार खड़बड़ खड़बड़ इधर उधर, कहीं 4-5-6 लोग इधर आना जरा फटाफट, 5-6 लोग आ जाओ फटाक से, हाँ मैडम बैठिए आप। ये क्या है, इसमें पड़े हैं गुलाब के फूल, लेडीज लोग संभाल के आना, कोई जेंट्स गिरेगा तो हम कस के हंसेंगे, अब आप लोग गिर जाओगे तो गड़बड़ है। ये फिसल भी रहा है, हाँ। तो होता क्या है, ग्रुप के साथ जब फोटो खिंचाते हैं ना खड़बड़ा के, तो ऐसे सब कुछ भी खड़े रहते हैं, हाँ ऐसे क्या खिंचाए, हाँ खींच खींच खींच, हाँ जल्दी खींच, हाँ जल्दी खींच ले, खींच, वो लगा था खच 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 खच, और उठा के सब ग्रुप में फट फट भर दिए, यार पूरा मेमोरी फुल कर दिया ना। कभी भी 3-4 स्टाइल होते हैं। आप लोग जहां कहीं पर भी सेमिनार कर रहे हो, लीडर और टीम के साथ, चाहे आज आप फोटो निकालोगे तो उसी स्टाइल में ग्रुप के साथ फोटो निकालना है। सबसे पहली बात, जो बड़ा लीडर होगा वो सेंटर में होगा, और जो बाकी उनकी टीम होगी आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे पीछे। नहीं समझे आप, सर इधर आना। कितने हो गए, 3 और 4, चलो अगर ऐसे रहे तो इस तरीके से। कभी भी ये पूरी, ये भी बी शेप में आ जाना चाहिए, ये भी बी शेप में, है ना। नहीं तो कुछ लोग क्या होता है, आगे वाला एकदम इधर भाग के चला आएगा और बाकी 2 गायब। अब इसमें भी ध्यान रखना, अगर छोटा कोई है तो उसको मौका दे। अब एक तो स्टाइल ये हो जाता है, ऐसा करो, ये तो होता है वी, विक्ट्री वाला वी एक अच्छा होता है कि विजेता हम सभी लोग जीतेंगे। अब ये वी को उठा के क्या करते थे, कैंची, ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं पता होता है। तो ये आपको बताना है अपनी टीम में, अगर कोई गलत इस तरीके से करा तो एक तो ये होता है, दूसरा थंब वाला होता है, थंब वाला होता है ये, तीसरा ऐसा होता है, इस तरीके से खिंचा सकते हैं आप, ऐसा है ना। अब इसमें भी पैर वैर देखो कहाँ किसके कैसे, राइट पैर आगे, दाहिना पैर आगे, हाँ राइट पैर, हाँ, और थोड़ा सा झुक जाना है, तो ये फोटो आपका अच्छा आता है। फिर ये भेजो, बोले यार बड़े जोशीले लोग हैं, ये तो बड़े दमदार हैं। नहीं तो उसी मार भेड़ बकरी की तरह एक के ऊपर एक चढ़े बैठे कूदे जा रहे हैं। कोई सीनियर उनियर आ गया तो इसे लगता बाप रे बाप, चढ़ते उसके कंधे बैठ लेंगे अभी, हाँ ऐसा बैठ जाते हैं, ये हफरा थफरी मचा देते हैं। तो ये तरीके होते ढंग के, ठीक है सर जी, बैठे। तो टीम के साथ ऐसे फोटो निकालना है सेमिनार में। फिर देखो लोग आपके साथ आते हैं, जहां आप किसी को दिखा रहे हो ना कि ये देखो हमारा ग्रुप है, ये हमारी टीम है, ये हमारा सेमिनार है, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। उसमें सेलेक्ट भी कर लेना होता है कि एक एंगल के 4 फोटो हैं तो 4 में जो सबसे अच्छा है वो वाला लेना, 3 डिलीट कर देना है। कभी कभी कोई नाक ऐसे करने लगता है, इसे आ जाता है और उसको उठा के डाल देते हैं कि क्या नाक क्यों बंद करके रखा है, हाँ कोई कान खुजा रहा है, इसे डाल दिए उठा के, कोई सो रहा है उसको खींच के डाल दिए। हाँ अब बात बोली यार ये क्या है, ये बारीकियां हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सीनियर लीडर एंड लेडीज के साथ हाथ कैसे मिलाएं, अरविंद सर जरा आना इधर,
हाँ क्या है, सीनियर लीडर एंड लेडीज के साथ कैसे फोटो खिंचवाएं। अब जैसे कि मेरे सीनियर हैं तो कुछ लोग फोटो खिंचवाते, पता कैसे, खींच खींच खींच। अब ये वाला कौन सा झंडा है, मेरे आज तक नहीं समझ में आया। और इससे क्या, हाँ खींच 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 खींच, हाँ और ऐसे सर इस सर, हाँ खींच 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 खींच। ये क्या, ये आप अपने सीनियर का बद रिस्पेक्ट कर रहे हो, सम्मान नहीं कर रहा। एक और खींच, एक और खींच, हाँ खींच, ये वाला खींच, ये वाला खींच, हाँ 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 खींच खींच, ये वाला खींच। ये अपने सीनियर की आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप बहुत गलत कर रहे हो। कभी तो पहली बात, अपने सीनियर के कंधे पे आपको हाथ रखना ही नहीं चाहिए। वो आपके कंधे पे रख दे चलेगा, लेकिन आप ना रखो, समझे मेरी बात को आप। हाँ, आपको नहीं रखना है कंधे पे। अरे ये तो यही होता है। अब जैसे मेरे सीनियर हैं तो मुझे ये गले मिले ऐसा, तो ये मुझे शाबाशी दे सकते हैं मेरे पीठ को ठोक के, ठोको पीठ, हाँ गुड गुड गुड, तुझा बहुत अच्छा कर रहा है, वेरी गुड, और अच्छा करेगा, हाँ ये शाबाशी। अब मैं इनको दे रहा हूं, अच्छा सर, बढ़िया सर। सीनियर का पीठ कभी नहीं ठोकना है, समझे बात को। ये इस सब धंधे के कुछ तालमेल है, हारमोनिया मजीरा और ढोल है ये, है ना। तो ये करना है। अब इसी में कहीं पर कोई लेडीज आ जाती हैं, तो मैंने बोला ना जेंट्स आदमी से सब पूरा हाथ मिलाना है। तब लेडीज से खाली, अगर उस बच्ची ने, बहन ने अगर हाथ बढ़ा भी दिया, पहली बात तो हाथ मिलाने से बचे, ना मिलाएं, हाथ जोड़ लें। लेकिन कभी किसी बहन ने हाथ आगे बढ़ा भी दिया तो फिर वो मर्दों की तरह नहीं, और भाभी जी कैसी हो, कभी मत करना, नहीं बहुत मार खाओगे, समझे। तो फिर उसमें ऐसा आपका हाथ जाएगा और फट से रिटर्न चलाएगा, जाएगा फटाक से वापस आ जाएगा। ऐसा अजीब भी ना लगे, गया हाथ तो फट से 4 उंगली ऐसे गई, हाथ ऐसा लगा और फटक करके हम वापस आ जाएंगे, समझे। तो लेडीज लोगों से ऐसा हाथ मिलाना है, और बाकी मिलाने से हाथ बचे बचे, समझे मेरी बात को। जैसे मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं, एक मेरे ट्रेनिंग का बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है 4C, समझे, कैश, कैरेक्टर, कमिटमेंट और कनेक्शन। ये 4 चीजें सही हो, जो आदमी कैरेक्टर का लूज होता है ना, वो बड़ा पैसा कभी जिंदगी में कमा नहीं पाता है। लेडीज जितनी भी होती हैं, उनसे हमारा सिर्फ 3 ही रिलेशन हो सकता है, बेटी का, बहन का और मां का, इसके अलावा कुछ नहीं, जो भी हमारे बिजनेस में आई है। और कोई जेंट्स है तो हमारे भाई की तरह है, बाप की तरह है, बेटे की तरह है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? हाँ जी, धन्यवाद सर। हाँ ये क्या है, फोटो निकालने के टाइम बैकग्राउंड का ध्यान रहे, बाबा हकीम सुलेमानी मिले हर जुमेरात को, और साला वहीं जाके खड़ा है इसे, हाल खींच ले, अबे ध्यान रख। हाँ बाबा हकीम, उधर से खिसकना, तू देखना इधर लिखा है पीछे टॉयलेट, अब वहीं इधर इधर जल्दी जल्दी खड़े जा, कुछ भी खिंचवा लेते उठा के। अरे भाई ध्यान रखो ना बैकग्राउंड का, जब भी कहीं आप यहाँ टूर में जा रहे हो तो जरा ध्यान रखना कहाँ खड़े, पीछे का ध्यान जरूर रखना, पीछे क्या लिख के आ रहा है। हाँ नहीं मिले हर गुरुवार ब्रिज, फलाने ब्रिज के नीचे, हाँ शाम को 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हर गुरुवार, और लेके जाके फिर वो हाँ, तो ऐसा इसको ध्यान रखा। पीछे लिखा उल्टी सीधी चीजें हैं वो खिंचवा के आप डाल रहे हो, ये ठीक नहीं है ना। ठीक, इसका ध्यान रखे। कभी भी जब फोटो खिंचवाते हो, अगर सूरज सामने से आ रहा है ना, तो फोटो खिंचवाने वाले सब इधर खड़े हो, सूरज की रोशनी सामने से आए तो फोटो बड़े क्लीन और बड़े साफ सुथरे आते हैं। अब सूरज की रोशनी इधर से आ रही है और कैमरामैन सामने, फोटो खिंचवाने वाले इधर से देख रहे, कैमरा उधर से खींच रहा है, पूरा फोटो अंधेरा अंधेरा आएगा, समझे। पूरा फोटो, ये लाइट इसलिए बंद किया गया है कि अंधेरा अंधेरा हो जा रहा है, समझे बात को। ये छोटी छोटी चीजें, इसका ध्यान रखें। टीम से कैसे हाथ मिलाएं, फिर वो टीम का भी कुछ लोग हाथ, अरे तू तो कर डालेगा ना भाई, सारे संभाल के आराम से। कोई भी चीज ओवर अच्छी नहीं लगती, प्रैक्टिकल लगना चाहिए, जेन्यून जेंटलमैन की तरह, समझे। इसके बाद जो ये रिपीट हो रहा है, हाँ 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 हाँ, हमेशा मुस्कुरा कर लोगों, ये रिपीट हो रहा है। अच्छा भाई, हाँ चलो हो गया कंप्लीट, चलो। अब जब भी आप बैनर पे फोटो लगवाते हैं,
बैनर में तो अच्छे सूट में आपका फोटो हो, अच्छे टाई में हो, अच्छे ड्रेस कोड में आपका फोटो हो। अभी क्या होता सीनियर, जैसे कि कोई बंदा ब्रॉन्ज बना, वो ऐसे सेल्फी कहीं लिया था वही उठा के देते, बोले सर इसका फ्लायर बनवा दो। अब वो जो फ्लायर बनाने वाला वो परेशान हो रहा है कि सर ये फोटो फिट नहीं बैठ रही है। आप लीडर की समझदारी ये है कि आप उनके पास चले जाओ, उनका फोटो खींच लो। अच्छा फोटो दोगे, अच्छा बन के आएगा, उसको भी अच्छा लगेगा। उस नए आदमी को पता नहीं है, अगर उसके पास सूट नहीं है तो आप अपना ही सूट उसको उठा के दे दो। समझे मेरी बात को? तो जब भी बैनर पे आप फोटो लगाएं तो अच्छा हो, साफ सुथरा हो और सुंदर फोटो हो। बैनर का फोटो कोई प्रोग्राम करने लगते हैं लीडर, मांग मांग के थक जाते, मांग मांग के थक जाते, कोई फोटो देता ही नहीं है। और देंगे तो पता नहीं कौन से आदम जमाने का खींचा हुआ, शादी वादी में कहीं खिंचवा लिया था से 20 साल पहले, वही उठा के दे दिया। आपका काम है प्रोफेशनल कैमरामैन पकड़ना है, 3 एंगल के फोटो आपको खींचने हैं। कितने? 3 एंगल से। एक तो सीधा स्ट्रेट होगा, अगर ये बैनर लग रहा है, 10 कदम ट्रेनिंग हो रही है, फंक्शन हो रहा है, तो एक तो सीधा फोटो हो। अपने अपलाइन को 3 फोटो कभी भी देने हैं जब भी प्रोग्राम फंक्शन हो। अगर फ्रेम में सीधा जगह रहा तो सीधा चिपका देगा वो, है ना, कोट पेंट टाइम में। और सेंटर में जगह नहीं रहा, कहीं साइड में रहा, तो एक इस एंगल का देना है कि ऐसे लगा दे, इधर आपके राइट साइड में फिट कर दे। और अगर इस साइड जगह नहीं है तो एक एंगल फोटो का हमारा ये भी होगा कि हमें इधर उठा के लेफ्ट में फिट कर दे। 3 एंगल सिंपल इस तरीके से खड़े होकर एक फोटो निकलवा लेना है, और दूसरा ऐसे निकलवा लेना है, तीसरा ऐसे निकलवा लेना है, बस। अब मार उसमें ऐसा ऐसा वैसा नहीं करना है, सिंपल। समझे मेरी बात को? 3 एंगल के फोटो होने चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बैनर में आप खराब फोटो देते हो, आपकी टीम वाले बोलते हो सबका अच्छा फोटो लगा, मेरे सीनियर का अच्छा फोटो नहीं लगा, मतलब ये लोगों में कुछ गड़बड़ है। आदमी सोच लेता है, नहीं तो इनका क्यों नहीं लगाता फोटो अच्छा। तो ये चीजें बहुत बारीक है। देखो एक बात ध्यान रख लेना, कोई भी आदमी कभी पहाड़ से टकरा के आज तक नहीं गिरा है, लेकिन छोटे से पत्थर से टकरा के वो गिर गया है। ये छोटे छोटे पत्थर हैं, टकरा के गिर जाओगे आप। बैनर पे AWPL और टीम रॉयल का लोगो लगा सकते हैं। अगर आपका ग्रुप है तो आप उसका भी फोटो लगा लें। हाँ, इसको क्या है उसके नीचे? हाँ, अपने ग्रुप का भी लोगो आप लगा सकते हैं अगर आपने कोई ग्रुप बनाए तो। फोन पे सीनियर लीडर से कैसे बात करें, रोते हुए शुरुआत ना करें कभी भी। कुछ लोग तो इतने मनहूस होते हैं कि शुरुआत ही साले रोने से करते हैं, और मैं तो ऐसे लोगों से बहुत बचता हूं। सवेरे सवेरे तो उसका फोन मैं बिल्कुल नहीं उठाता हूं कि अभी पूरा दिन मेरा खराब कर देगा। रोते शुरुआत, क्या है ना सर, क्या बताऊं, मेरी तो मीटिंग में लोग आते ही नहीं है, ना गुड मॉर्निंग, ना नमस्कार, ना सलाम, ना दुआ, ना कुछ नहीं। सीधा मेरे तो सर लोग BOP में आते नहीं। मैं कल फील्ड पे गया था, उसने ना बोल दिया, मैं क्या करूं, मेरा सीनियर तो मेरी सपोर्ट ही नहीं कर रहा, मेरे टीम वाले मेरी बात ही नहीं सुन रहे। कभी भी रोते हुए शुरुआत आपको नहीं करनी है अपने सीनियर से बात। और कुछ लोग तो इतने महान कलाकार होते हैं जो एक ही बात को बार बार करते हैं। जैसे मैं अगर लखनऊ से जा रहा हूं गोरखपुर, तो मैंने बात किया, भाई देख ये लखनऊ है, फिर इसके बाद ये बाराबंकी है, फिर ये फैजाबाद है, फिर ये बस्ती है, फिर ये गोरखपुर है, बात खत्म। अब बात खत्म तो फिर वो शुरू करेगा, नहीं नहीं सर, लखनऊ है, बाराबंकी है, फिर इसके बाद फैजाबाद है, फिर इसके बाद बस्ती है, फिर गोरखपुर, बात खत्म, फिर शुरू करेगा वहां से। एक ही बात को बार 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 करने से क्या हो जाएगा भाई साहब, दिमाग फट जाता है। अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल भी किसी को नहीं करना। एक बार आपने बोल दिए, बात खत्म हो गई। एक बार आपने बात कर लिए तो खत्म हो गए। शिकायत से शुरुआत कभी ना करें, यहां पर ऐसा हो गया, वहां पर ऐसा हो गया। शिकायत से शुरुआत कभी ना करें। बिना मतलब की लंबी बात ना करें, लंबी बात नहीं करनी है। बिना मतलब की लंबी बात कुछ लोग करते हैं, जो भी कर रहे होंगे वो समझ लेना कि बिना मतलब की लंबी बात नहीं करना। नहीं, जल्दी फोन नहीं उठाएगा सीनियर, बिजी है भाई, टीमें बढ़ते चली जा रही है उसकी। हो सकता है जब आपने ज्वाइन किए थे तो उसके साथ 5 लोग थे तो आपसे घंटों बातें करता था वो, लेकिन अभी 500 आदमियों की टीम हो गई भाई। अगर इतनी बात करेगा तो दिन भर बैठ के बातें करता रहेगा वो। शॉर्ट एंड सिंपल बात करना है, मुद्दे की और काम की बात करनी, रख देनी है। समझे मेरी बात को? हाँ, और उसके बाद रात को सोम रस लेने के बाद
कभी अपने अपलाइन को फोन तो बिल्कुल भी ना करें। नहीं तो सर आप देखो अभी मैं करके दिखाता हूं डायमंड कैसे बनता हूं। अरे सर अभी देखो मैं कल गाड़ी खरीदता हूं, आप बीओपी करो सर, 500 लोगों को मैं बिठाऊंगा, 500 लोग कॉल करता हूं सर, आप उस पर भरोसा करो सर, कल देखिए आप। और सुबह हुआ 12 बजे तक फोन नहीं उठा रहा है। बोले क्या फोन क्यों नहीं उठा रहा था? अरे बोले नहीं सर रात को ज्यादा हो गई थी सर, बहुत दर्द हो रहा है, दर्द से क्या बात किया क्या किया सब भूल गया। और उतने ही वो आधे 1 घंटे के अंदर वो डायमंड बन जाता है उसी में, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके। कभी जीवन में ये दारू पीने के बाद, ड्रिंक करने के बाद अपने ना तो सीनियर को फोन करना है ना अपने टीम को फोन करना है, और लेडीज लोगों को तो कभी फोन करना ही नहीं है। तुम्हारे एक ही इस हरकत से उस बेचारी का परिवार बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, जिंदगियां बर्बाद हो सकती। समझ गए मेरे बात को? तो सोम रस को अपने तक ही रखना, ठीक है? हाँ आगे चलते हैं। मोबाइल नंबर ना चेंज करें, नंबर एक ही रखें जिसमें व्हाट्सएप और कॉल दोनों चले। कुछ लोग भाई तो मुकेश अंबानी से भी ज्यादा बड़े हैं, बोले फोन लगाते रहो नहीं उठा, बोले सर उस पे तो व्हाट्सएप है, कॉलिंग वाला तो दूसरा है, व्हाट्सएप वाले पे आप फोन कर रहे थे, तेरे बाप का नौकर उस साले में इधर से उधर उधर से नहीं करूं। एक नंबर रखो, एक जिस पे व्हाट्सएप और फोन दोनों चले, समझे? नहीं तो बोले वो कॉलिंग वाला था, वो तो व्हाट्सएप वाला था। अब इसी में आदमी कंफ्यूज, मैं सीनियर कंफ्यूज है तो टीम कितनी कंफ्यूज रहेगी? हाँ 5 मोबाइल 500-500 रुपए वाले लिए घूम रहे हो, ये नंबर वो नंबर, ये कॉलिंग नंबर, वो व्हाट्सएप नंबर, ये क्या बड़े अंबानी बने घूम रहे हो, अकाउंट में 10 पैसा नहीं है। एक नंबर रखना है और उसी पे व्हाट्सएप और कॉल दोनों चले। मोबाइल नंबर सेव करने के टाइम पे अगर कोई महिला है, कोई लेडीज है, कोई बहन है तो उसके पीछे मैडम लगा लो, मैम लगा लो, है ना, ऐसा सेव करें। कोई सीनियर लीडर का अपने नंबर सेव कर रहे हो या टीम का किसी का भी, तो उसके नाम के पीछे सर लगाओ। कभी कभी क्या होता है, आमने सामने फोन बज जाता है या बोले नंबर लगा देता है सीनियर, तो उसमें खाली नाम लिखा रहता है, बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है। जिसका भी नंबर सेव करें, कोई सब्जी वाले का भी नंबर सेव करो तो उसके पीछे सर लगा दो आप, कभी उसके सामने फोन बजा तो अच्छा लगेगा। या कभी बोले सर जरा मेरा वाला व्हाट्सएप चेक करिए ना आप, तो वहां लिखा रहता मुर्तुजा, अब उसी में लिखा रहा है सर, अरे क्या बात है, कितना रिस्पेक्ट दे रहा बंदा, दिल खुश हो जाता है। तो ऐसा जब भी किसी का नंबर आप सेव करते हैं, कोई लेडीज है तो मैडम मैम लगाएं, और कोई जेंट्स है तो सर जरूर उसमें लिखें, ठीक है सर? इसके बाद कॉलर ट्यून एकदम सही रखें, वो जब फोन करने पे जब कान में बजता है ना उधर से, तब सही रहे, वो नहीं एकदम रोता हुआ मरा हुआ, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। हाँ बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। अबे साले रोतड़े, किसको सुना रहा है तू? ये टीमें सुन के उनका दिमाग खराब हो जाएगा, सीनियर का दिमाग खराब होगा। ऐसा आलतू फालतू कॉलर ट्यून मत लगाओ, या तो ट्रिंग ट्रिंग वाली जो घंटी बजे बस वही ठीक है, या तो फिर मोटिवेशनल लगा के रखो, या तो फिर घंटी तक ठीक है, ठीक है? ये तो यही है, जो फोन बजता है तो वहां पर आवाज आती है ना, कुछ लोग उसमें भी लगाए रहते हैं। किसी के घर पे गए, उसकी बीबी बेटी बहन बैठी है और ये प्लान दे रहा है और फोन आ गया और फोन बजा, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना, बोले ओले ओले। अब वो आदमी बोलता साले उठ के निकल ले, दोबारा दिखना नहीं तो लात मारेंगे, ओले 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 निकल ले। तो उधर भी एकदम सही बजना चाहिए, हाँ, नहीं तो कुछ लोग बड़े शौक में लगाए रहते हैं, एकदम ध्यान रखना। और हम जिस बिजनेस में हैं, जिस धंधे में हैं, हर धर्म के लोग हमारे साथ में काम करते हैं, तो ना तो कॉलर ट्यून, ना हेलो ट्यून, ना फोन बजने वाला, ना कान में सुनाए वाला, एकदम कोई कट्टर धार्मिक भी मत रखो आप, नहीं तो दूसरे लोग बिचकेंगे, कहेंगे नहीं, लेकिन बोलेंगे बहुत कट्टरवादी आदमी है, चाहे किसी भी धर्म से कोई रिलेट करता हो।
हम बिजनेसमैन हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। तो एकदम शॉर्ट सिंपल और सादा है ना। और कहीं ओले ओले हुआ हाँ हाँ, नहीं तो ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। अगर किसी का सुनने में आ गया और ऐसा कोई टीम में रखता है, प्यार से उनको समझा देना, प्यार से लेके बैठो, चाय पियो, शांति से बता दो कि ये धंधे में ये गलत है। समझे मेरी बात को? हाँ, किसी का भी कॉल हो उसको जरूर उठाएं। अगर आप नहीं उठा सकते हैं तो कॉल बैक करें। सीनियर फोन कर करके, टीम फोन कर करके मरी जा रही, उसका फोन नहीं उठा रहे, यह गलत बात है, ये गलत बात है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, AWPL में मोबाइल फोन हमारी जान होती है। जैसे इंसान जिंदा है, सांसें चल रही तो जिंदा है, वैसे डायरेक्ट सेलिंग में आप जिंदा हो, मतलब आपका मोबाइल चल रहा है, आपका फोन उठ रहा है। फोन बंद तो आप इस धंधे में मर चुके हैं। फोन का जवाब नहीं दे रहे, इस धंधे में आप मर गए। समझे? हाँ, सोशल मीडिया कहते हैं, एक बात अच्छी कहते हैं कि सोशल मीडिया को अगर आप यूज कर रहे हो तब तो ठीक है, और सोशल मीडिया कहीं आपको यूज कर रही तो आपको बर्बाद कर देगी। एक नेटवर्कर का प्रोफाइल सोशल मीडिया होता है। जो भी आप सोशल मीडिया में अपना प्रोफाइल लगा के रखो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, जो भी, शानदार फोटो आपको लगा के रखना है। शानदार, बढ़िया से बढ़िया फोटो, खूबसूरत से खूबसूरत फोटो आप उसमें लगा के रखो। कुछ लोग लगा के रखे, उनके दादा मर गए थे 5 साल पहले, तो अर्थी वाला, माला वाला फोटो लगा के रखे। क्यों भाई? शमशान घाट बनाए उसको, तुम कब्रिस्तान बना के रखे हो? नहीं, इमोशन से बाहर आओ। सिंपल, बढ़िया, सुंदर सा फोटो लगा के रखो। लोग देख रहे हैं आपके फोटो को। कुछ लोग व्हाट्सएप पे अजीबोगरीब फोटो लगाए रहते, एकदम डिसेंट फोटो लगा के रखना है। लुक लाइक ए जेंटलमैन, देख के मजा आ जाए, यार बंदा तो पर्सनालिटी से बड़ा मस्त लग रहा है। समझे? सूट और टाई में ही आपका इसमें फोटो दिखे। ये नहीं कि आप गए थे गोवा तो चड्डे में लगा के रख दियो। हाँ, गलत बात है, गलत बात है। FB व्हाट्सएप पे फोटो सेलेक्ट करके डालें। जब भी आप सेमिनार के फोटो या कहीं घूमने फिरने जाते हो, वीडियो फोटो 2-3 बार देखो, अच्छे से अच्छा चुन के, जिसमें सबके चेहरे अच्छे दिख रहे हो, भीड़ जबरदस्त दिख रही, भीड़ ज्यादा दिखाओ। ये धंधा हमारा भीड़ का ही है, भीड़ ज्यादा दिखाओ। और सेलेक्ट करके 4-5 फोटो आप ग्रुप में डालें। व्हाट्सएप ग्रुप को और फेसबुक को डस्टबिन मत बनाओ, कचरे का डब्बा मत बनाओ कि कुछ भी उठा के फेसबुक पे भर दिए। कुछ लोग तो BOP का डाल देते हैं, फिर कुछ लोग उठा के कोई मर गया वो भी डाल दिए, फिर किसी का शादी हो रहा है वो भी डाल दिए, किसी नेता के साथ प्रचार कर रहे हैं वो भी डाल दे रहे हैं, खेत में गए आलू खोदने वो भी डाल दिए, धान काट रहे वो भी डाल दिए, भैंस को नहला रहे हैं वो भी डाल दिए, पूरा एकदम बैंड बजाए हुए हैं। इससे लोगों में ये बात जाती है, ये मैसेज जाता है कि इस आदमी को अपने धंधे पर फोकस नहीं है। आप जब भी कोई फोटो या कोई पोस्ट डालेंगे तो अपने बिजनेस से ही रिलेटेड डालेंगे, तो लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि यार जब भी ये फोटो पोस्ट करता है, ग्रुप में डालता है, तो सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग, इन्हीं चीजों का डालता है। मतलब ये बंदा अपने बिजनेस को लेकर के बहुत सीरियस है, बड़ा फोकस है, तब वो आपके साथ आएंगे। कभी भी सोशल मीडिया पे, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, अब इसके अंदर आगे आएगा, है ना, FB से फालतू फ्रेंड को निकाल दो। कुछ लोग अलग अलग कंपनियों के MD को फ्रेंड बना के रखे हो, तुम्हारे साथ जुड़ेगा? हाँ, बड़े बड़े हीरो हीरोइन या अजीब बड़े बड़े लोगों को बना के रखते हो, तुम्हारे साथ जुड़ेंगे? क्यों बना के रखे हो? ऐसे लोगों को फ्रेंड में लाना है जो हमारे साथ बिजनेस की शुरुआत करें, ठीक है? अनफ्रेंड करो उनको, और फालतू लोगों को अनफ्रेंड करो, और पोस्ट कमेंट ना करें, किसी के आलतू फालतू ग्रुप पे कमेंट ना करें। अपने अपलाइन या ग्रुप का कोई फोटो वोटो आए तो उस पर जबरदस्त कमेंट आप लोग करें, लाइक करें, शेयर करें। कुछ लोग सोशल मीडिया, फेसबुक पे हो या व्हाट्सएप में, ऐसे किसी धार्मिक लोगों में ज्यादा घुसे रहते हैं जहां पर बहुत सारी फालतू बातें होती है। ऐसे कोई भी ग्रुप हो तो उससे आप बाहर निकल जाओ, और ना कभी ऐसे कोई ग्रुप बनाओ, इसमें बहुत सारे केसेस हो जाएंगे, जेल चले जाओगे। ना कभी किसी RT पार्टी के ऊपर, किसी भी पार्टी को लेकर के ना आप कमेंट करें, ना वैसा पोस्ट डालें, क्योंकि बाकी लोग फिर आपसे चिढ़ जाएंगे। या तो फिर जाओ नेता बनो,
वही झंडा उठा लो, या फिर ईमानदारी से AWPL करो तो वही करो। नहीं तो हमारे साथ हर तरह के लोग आते हैं, गरीब अमीर लेडीज जेंट्स, हर जात हर धर्म के लोग हमारे साथ आते हैं, है ना। तो ऐसा कोई पोस्ट, ऐसा कोई कमेंट, ऐसा कोई फोटो कभी नहीं डालना है जिससे कभी किसी की भावनाएं आहत हो। किसी पार्टी के हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी के आप फॉलोअर हो, लेकिन दुनिया को फिर वहां पर मत जाहिर करो, नहीं तो बाकी के जो दूसरे पार्टी वाले हो आपके साथ जुड़ेंगे नहीं। तो हम यहां पर बिजनेस करने के लिए आए हैं, ना कि नेता बनने। किसी भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप अगर कोई बनाए हो, उसमें आलतू फालतू लोगों को ऐड कर लियो हो, तो छटनी कर दिया करो, निकाल दिया करो। कुछ लोग ऐसे फालतू बना के रखते हैं ग्रुप, जिसमें उनके ग्रुप में देख रहा हूं उल्टा सीधा लोग लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी डिलीट नहीं कर रहे। चेक करो ना भाई, चेक करो। अगर कोई फालतू है तो उसको निकाल दो, और किसी फालतू ग्रुप में आप हो तो उससे निकल जाओ। समझ रहे मेरी बात? हाँ, इस पे ध्यान भी रखना है बराबर। और जब भी कभी कोई अचीवमेंट हुआ, किसी ने जैसलमेर टारगेट जीता, कोई बाइक ले लिया, कोई कार ले लिया, या किसी का लेवल अचीव हुआ, आप उनको कमेंट करते हैं, चाहे फेसबुक पे हो चाहे व्हाट्सएप पे, तो उसके पीछे सर लिखा करो। अरविंद सर बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ऐसा सर लिखो। कोई लेडीज है, कोई महिला है, सीमा मैडम बहुत बहुत बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम, ऐसा आप उसमें लिखें। समझ रहे हो? नहीं तो कुछ लोग लिख देते हैं अरविंद सर जैसलमेर समझो जीते टारगेट, तो उसमें लिख दिए कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसा उठा के मुंह पे मार दिए, लेना ले नहीं जा, एहसान कर रहा है। इसमें भी एटीट्यूड दिखता है कि बंदा बड़ा घमंडी है, इसके हाथ से सर ना लिखा गया। वो सेकंड भर का समय बचा के तुम कौन से झंडे गाड़ने वाले हो? इससे आपका एटीट्यूड पता चलता है, इससे आपका ईगो घमंड दिखता है कि मैं सर नहीं बोल सकता। लोग समझ जाते हैं कि बड़ा घमंडी आदमी, इसके साथ काम नहीं करना है। हर चीज पे बड़े बड़े लोग इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए बड़े बड़े आदमी बन गए। पहाड़ से टकरा के कभी कोई नहीं गिरता, छोटे से पत्थर से टकरा के लोग गिर जाया करते हैं। तो इन चीजों का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अब ये कंप्लीट हो गया, एक चैप्टर क्लोज हो गया। इसको अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका माहौल बहुत अच्छा बना रहेगा।